दोस्तों जय श्री सीताराम, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय हनुमान जी, जय उमापति महादेव। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ और आपको सुनाना चाह रहा हूँ, हमारे बाबा नीम करौली महाराज की लीलाओं का ये लेखा जोखा है। जो ये पुस्तक है, हमारे बाबा पंचवटी आश्रम पे जो हैं संत उत्तर प्रदेश सांडी के, उन्होंने ये पुस्तक दी है और इसके बाबा की जीवन शैली लिखी है। तो इस पुस्तक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, इस पुस्तक में बाबा की जीवनी लिखी है। तो कहा जाता है कि सिद्ध संत बाबा श्री नीम करौली महाराज जी, सिद्ध संत श्री बाबा नीम करौली महाराज जी भारत के राष्ट्रीय महात्माओं की परंपरा में आते हैं। अपने जीवन काल में अनेक लीलाएं करते हुए आपने अपने भक्तों के कल्याण के लिए श्री हनुमान जी को आराधना का मार्ग प्रशस्त किया। आपने अपने लिए न किसी आश्रम की स्थापना की और न ही कोई अनुयायी भक्त मंडली ही तैयार की। उनके आश्रम श्री हनुमान जी के सेवार्थ उनके भक्तों के लिए समर्पित इन आश्रमों में श्री महाराज जी आज भी सदा विराजमान रहते हैं और प्रत्यक्ष अपने भक्तों को अनेकानेक अनुभूतियाँ से अभिभूत करते रहते हैं। बाबा नीम करौली महाराज 20वीं सदी के ऐसे संत थे जो कभी भक्तों को अपने पीछे न दौड़ाकर भक्तों के सुख दुख को बांटने हेतु तो उनके पीछे दौड़ते थे। वे किसी भी राजनेता, महंत एवं उद्योगपति को उनकी अहंता ममता से दूर करके ही उसे श्री हनुमान जी का भक्त बनाकर अपनाते थे। बचपन से ही आपने अपने अता करण में श्री हनुमान शक्ति का संपूर्ण होने के कारण विरक्ति का मार्ग अपनाया था। इस तथ्य को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा नीम करौली महाराज जी का जन्म 1900 में फिरोजाबाद पूर्व में आगरा जिला के अकबरपुर गांव में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी को एक संपन्न जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म के समय ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि आप पर सदैव माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। आपको कभी धन का अभाव नहीं रहेगा, भले ही आप जंगल में क्यों ना रहें। बाबा नीम करौली महाराज पूर्व नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा के पिता श्री दुर्गा प्रसाद एवं माता श्री कौशल्या देवी बहुत ही सरल, सहज एवं सांस्कृतिक आस्थावान ब्राह्मण थे। आपकी माता का निधन आपके बाल्यकाल में ही हो गया था। उस समय आपकी अवस्था लगभग 8 से 9 वर्ष की थी। भगवान की लीला के अनुसार विमाता के आगमन के बाद महाराज जी का सानिध्य और संपर्क उनके साथ अधिक समय तक नहीं रह सका। माँ का सौतेला व्यवहार श्री महाराज जी के गृह त्याग का कारण बना। महाराज जी का विवाह लगभग 11 वर्ष की अवस्था में गांव बादाम बास निवासी लक्ष्मी स्वरूपा शुभ श्री राम बेटी के साथ हुआ। कुछ ही समय में विमाता के असत्य व्यवहार के कारण लगभग 13 वर्ष की अवस्था में आपने घर पर त्याग कर दिया और लगभग 10 वर्ष के पश्चात आपका पुनः प्राकट्य बाबा नीम करौली महाराज के रूप में हुआ। इन 9-10 वर्षों में महाराज जी कहाँ रहे, बहुत अधिक सुनिश्चितता से कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु अनेक तथ्यों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी मिलती है। पहले आप राजस्थान गए, वहाँ से आप राजकोट गुजरात पहुँचे। वहाँ आपसे अति प्रसन्न होकर महंत श्री ने आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह बात उन महंत श्री के बाकी भक्तों को कुछ नागवार गुजरी। आपने विवाद से बचने के लिए वह जगह छोड़ दी। यहाँ आप बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाने गए। उसके पश्चात आप बवनिया मोरबी गुजरात पहुँचे। यहाँ आपने एक तालाब में रमाबाई आश्रम के निकट अपनी कठिन साधना जारी रखी। आप घंटों तालाब के अंदर बैठकर ध्यान लगाया करते। वहाँ आप तलैया वाले बाबा के नाम से जाने गए। कुछ समय तक बवनिया रहने के पश्चात आपने बवनिया को भी छोड़ दिया और आप घूमते घूमते नीम करौली गांव जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश आ पहुँचे। महाराज जी की वाणी दिव्य थी। यद्यपि आपका गांव वालों से बहुत कम संपर्क एवं बोलचाल थी, किंतु महाराज जी जो भी कहते वह सच हो जाता। धीरे धीरे गांव वालों का उनसे लगाव हो गया और उन्होंने महाराज जी को गांव में रुकने के लिए मना लिया। गांव वालों ने उनके लिए एक जमीन के अंदर गुफा बना दी। महाराज जी उसी गुफा के अंदर श्री हनुमान जी की कठिन साधना किया करते थे। उनको कभी किसी ने बाहर निकलते नहीं देखा। यहाँ तक कि गांव वाले ने उन्हें अपने दैनिक कार्यकलापों के लिए भी कभी निकलते नहीं देखा।
गुफा में बिना आज्ञा प्रवेश करने की सख्त मनाही थी। कुछ समय पश्चात पुरानी गुफा से लगभग 200 मीटर की दूरी पर गांव वालों ने गोवर्धन नामक ब्राह्मण की बंजर भूमि पर एक नई गुफा का निर्माण करा दिया। महाराज जी ने उस गुफा के अंदर गंगा माटी से निर्मित श्री हनुमान जी का विग्रह स्थापित किया। श्री हनुमान जी के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के समय आपने अपनी जटाएं भी त्याग दी और लंगोट की जगह आपने धोती धारण कर ली। नई गुफा में आने के पश्चात आपने गांव वालों के साथ अधिक आध्यात्मिक चर्चा प्रारंभ कर दी और गांव के सामाजिक उत्थान के लिए कई कार्य भी शुरू किए। आप यहाँ लक्ष्मण दास बाबा से बाबा नीम करौली के रूप में प्रसिद्ध हो गए। आपने यहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं की, जिनमें रेलगाड़ी को रोक देना, खारे पानी के कुएं को मीठे पानी में बदल देना आदि प्रमुख है। लगभग 18 वर्ष नीम करौली गांव में रहने के पश्चात कुछ अपरिहार्य कारणों से आपने नीम करौली छोड़ दिया। नीम करौली छोड़ने के पश्चात आप कुछ समय गंगा नदी के किनारे किला घाट फतेहगढ़ में रहे। यहाँ पर गायों की सेवा काल में देखा गया कि गाय महाराज जी के आदेश का पालन करती थीं। यहाँ अपने निवास के दौरान आपने कई फौजी अफसरों को दर्शन एवं आशीर्वाद दिया, जिनमें कर्नल मैकन्ना प्रमुख भक्त थे, जो कि पूर्व में नास्तिक थे। गंगा तट किला घाट छोड़ने के पश्चात आप कई जगह घूमते रहे। इस विषय में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। अनुमानतः इस दौरान आप बरेली, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, वृंदावन, शिमला, मद्रास कहाँ नहीं गए और अपने भक्तों के संपर्क में आए। बिना किसी प्रचार के आप सभी जातियों और धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वर्ग के बहुत सारे भक्त बन गए, जिनमें बीबी गिरी भरत, भूतपूर्व राष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जस्टिस वासुदेव मुखर्जी, जुगल किशोर बिरला, सुमित्रा नंदर पंत, मंगतू राम, जयपुरिया रामदास, कृष्णदास, लैरी ब्रिलियट, दादा मुखर्जी आदि अनेक नाम हैं, जिन्होंने महाराज जी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस परंपरा में अनेक उच्च अधिकारी, डॉक्टर, राजनीतिज्ञ, प्रोफेसर, उद्योगपति, भक्त महाराज जी के संपर्क में आए और आशीर्वाद प्राप्त किया। सन 1940 के पश्चात आपने अपना अधिकतर समय नैनीताल क्षेत्र एवं वृंदावन में व्यतीत करना आरंभ कर दिया। सन 1950 में महाराज जी ने हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की। उसके पश्चात लगभग 2 दशक में आपने अनगिनत मंदिर एवं आश्रमों की स्थापना की, जिनमें नीम करौली, भूमियाधार, कैंची, वृंदावन, काकड़ी घाट, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, शिमला आदि प्रमुख हैं। सन 1950 से लेकर अपनी महासमाधि तक वे कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहे। अपनी ख्याति और यश के प्रति सदा उदासीन श्री महाराज जी ने इन मंदिरों और आश्रमों में कहीं अपना नाम नहीं आने दिया। सभी मंदिरों और आश्रमों को हनुमान जी के नाम से निर्माण कराने के उपरांत उनकी समुचित व्यवस्था पर कर विभिन्न स्थानीय न्यासों को सौंपते चले गए। सर्वथा अपने को तटस्थ रखते हुए उन्होंने यह महत्व कार्य किया। आश्रमों का विस्तार तो उनके भक्तों ने आपकी महासमाधि के पश्चात किया और मंदिरों एवं आश्रमों से महाराज जी का नाम भी इसी श्रद्धा और विश्वास की भावना से जुड़ा। श्री महाराज जी सदैव वसुधैव कुटुंब में विश्वास रखा करते थे। संपूर्ण विश्व उनका घर था, सभी प्राणी उनके बच्चे जैसे थे। महाराज जी ने 11 सितंबर सन 1973 भाद्र शुक्ल पक्ष अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री वृंदावन धाम में पूर्व नियोजित योजना के अनुरूप महासमाधि ले अपनी भौतिक लीलाओं को विराम दे दिया। यद्यपि महाराज जी ने भौतिक रूप से भले ही समाधि ले ली हो, परंतु वह आज भी सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं कि वे अपने भक्तों को जब जब कष्टों या आपदाओं से घिरा देखते हैं तो सहज ही किसी न किसी रूप में दौड़े चले आते हैं। आज भी वे उसी तरह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं जैसे अपने जीवन काल में किया करते थे। महाराज जी के समकालीन एवं आज भी संत तथा विद्वान उन्हें साक्षात हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं। वह आज भी जीवित हैं और सदा जीवित रहेंगे। जय गुरुदेव। तो दोस्तों, ये थी हमारे बाबा नीम करौली की जीवन शैली जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप आगे भी लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे बाबा नीम करौली के बारे में लोगों को पता चले कि बाबा की जीवन शैली क्या थी, बाबा किस विलेज थे।
किस जगह से थे, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनकी माताजी का नाम क्या था और उनके बीवी का भी नाम क्या था। बाबा गृहस्थ आश्रम थे, ब्राह्मण परिवार से थे और बाबा ने अपनी जीवन शैली ऐसे जी। इससे हमें सीख मिलती है कि क्यों ना हम भी उस तरीक़ा से जीना चाहें, सीखना चाहें। बाबा की इन लीलाओं से, इन बातों से, इस पथ पर चलने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी को यहीं पे विश्राम देता हूँ। मैं नीरज मिश्रा फिर मिलूँगा एक नई जानकारी के लिए। जब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करौली, जय उमापति महादेव, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय श्री राधे श्याम, जय श्री गुरु भगवान, जय माता पिता।